कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जमीन के अंदर आखिर है क्या? चलिए आज पता लगाते हैं। हम सब मिलकर पृथ्वी के केंद्र तक एक सफर पर चलेंगे, उन रहस्यों को खोलने के लिए जो जमीन की गहराइयों में छिपे हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? हम सब तो सतह पर रहते हैं, हमारी सीधी पहुंच तो बहुत ही कम है। तो फिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि हमारे ग्रह के दिल में हजारों किलोमीटर नीचे क्या चल रहा है? वो कौन से तरीके अपनाते हैं? अच्छा, इस बात को जरा ऐसे समझते हैं। देखिए, इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो रूस में है, और वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा। अब सोचिए, पृथ्वी का केंद्र तो यहाँ से 6300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। मतलब हमारी पहुंच तो बस सतह को खरोचने जितनी ही है। तो ये रहा हमारे आज के सफर का नक्शा। हम पहले ये जानेंगे कि वैज्ञानिक इस दुनिया के बारे में पता कैसे लगाते हैं, और फिर एक एक करके हर परत को पार करते हुए हम सीधे पृथ्वी के दिल तक पहुंचेंगे। तो होता ये है कि वैज्ञानिकों को बिल्कुल जासूसों की तरह काम करना पड़ता है। वो सीधे सीधे तो पृथ्वी के अंदर दिख नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? वो छोटे छोटे सुरागों को, हर तरह के सुरागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर बनाते हैं। अब जानकारी जुटाने के दो मेन तरीके हैं। एक है प्रत्यक्ष स्रोत, मतलब वो चीजें जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, देख सकते हैं, जांच सकते हैं, जैसे कि चट्टानें। और दूसरे हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, जहां हम चीजों को देखकर सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, जैसे कि भूकंप की लहरें पृथ्वी के आर पार कैसे जाते हैं, इसका अध्ययन करना। तो वो सुराग हैं क्या? देखिए, सीधे सुरागों में तो आ जाती हैं गहरी खदानों से मिली चट्टानें या फिर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, लेकिन असली कहानी तो अप्रत्यक्ष सुरागों से पता चलती है, जैसे कि भूकंप की लहरों को पढ़ना, गुरुत्वाकर्षण में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को मापना, और तो और अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों की जांच करना। ये बात कितनी कमाल की है ना, कि अपनी ही धरती के बारे में जानने के लिए हमें अंतरिक्ष में देखना पड़ता है। असल में उल्का पिंड भी उसी सामान से बने हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी थी। तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि हमारे अपने ग्रह के केंद्र में क्या हो सकता है। चलिए अब अपना सफर नीचे की तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहली परत जिस पर हम सब रहते हैं, ये है पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टानी छिलका। इसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। जानते हैं, ये पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, बिल्कुल एक सेब के छिलके की तरह पतला और नाजुक। पर एक जरूरी बात, ये सारी भूपर्पटी एक जैसी नहीं होती। एक होती है महाद्वीपीय पर्पटी, मतलब जमीन वाली जिस पर हम रहते हैं। ये मोटी होती है और वजन में हल्की। ये ज्यादातर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है। और दूसरी है महासागरीय पर्पटी, जो समुद्र के नीचे होती है। ये पतली होती है पर ज्यादा घनी। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। और अगर हम देखें कि ये क्रस्ट बना किस चीज से है, तो ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी। क्या कोई यकीन करेगा कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है? लगभग 47%। उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, और इन्हीं दोनों से मिलकर हमारी दुनिया की ज्यादातर चट्टानें बनी हैं। तो क्रस्ट के ठीक नीचे मौजूद है हमारे ग्रह का असली इंजन, मेंटल। ये मेंटल करीब 2900 किलोमीटर मोटा है। यहीं पर पृथ्वी की ज्यादातर गर्मी है और यहीं से सारी भूवैज्ञानिक हलचल शुरू होती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 83%। पूरी पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 83% हिस्सा सिर्फ मेंटल है। मतलब हमारा ग्रह असल में ज्यादातर मेंटल ही है। क्रस्ट और कोर तो इसके सामने बहुत छोटे हैं। अब मेंटल के ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही खास परत है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से ठोस नहीं है। ये कुछ कुछ गाढ़े बहने वाले तारकोल या कह लीजिए कॉस्मिक शहद जैसा है। पृथ्वी के जो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना, वो इसी परत के ऊपर तैरती हैं। और हाँ, ज्वालामुखियों के लिए सारा मैग्मा भी यहीं से आता है। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिकों को इन परतों के बीच की बाउंड्री का पता कैसे चलता है? वो असल में असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी को ढूंढते हैं। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि ये वो जगह है जहां भूकंप की लहरें अचानक अपनी रफ्तार बदल लेती हैं।
और जैसे ही रफ्तार बदलती है, समझ आ जाता है कि अब वो किसी अलग मटेरियल से गुजर रही है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी और सबसे गर्म हिस्से में, उसके कोर के अंदर। करीब 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद हम मेंटल को पार करके कोर में दाखिल होते हैं। ये भी 2 हिस्सों में बटा है। एक बाहरी कोर है जो पूरी तरह से तरल है और एक अंदरूनी कोर है जो ठोस है। ये कोर लगभग पूरी तरह से निकल और लोहे से बना है, जिसे वैज्ञानिक शॉर्ट में निफे कहते हैं। जरा सोच कर देखिए, हमारे ग्रह के बिल्कुल केंद्र में धातु की एक ठोस गेंद है जो पिघली हुई धातु के एक विशाल घूमते हुए महासागर के अंदर तैर रही है। तो इन सब परतों का मतलब क्या है? ये सब जानना हम सबके लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि पृथ्वी का ये अंदरूनी हिस्सा कोई बेजान चट्टान नहीं है। ये एक जिंदा, धड़कता हुआ सिस्टम है जिसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। चलिए सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। मेंटल में जो हलचल होती है उसी से ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप आते हैं, और वो जो पिघला हुआ बाहरी कोर घूम रहा है वो एक बहुत बड़े जनरेटर की तरह काम करता है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही मैग्नेटिक फील्ड एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। इसके बिना धरती पर जीवन मुमकिन ही नहीं होता। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि कैसे उल्का पिंड हमें हमारे कोर के बारे में बताते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने पैरों के नीचे की दुनिया को पूरी तरह समझने की चाबी असल में हमारे ऊपर, आसमान में, सितारों के बीच छुपी हो? सोचने वाली बात है।